Hello student, today we are going to discuss worksheet number 59। आज हम वर्कशीट 59 को डिस्कस करने वाले हैं। ये वर्कशीट क्लास 9th इंग्लिश सब्जेक्ट की है। ये वर्कशीट 28 नवंबर 2020 की है। इन दिस वर्कशीट वी विल डिस्कस चैप्टर पैकिंग। इस वर्कशीट में हम पैकिंग चैप्टर को डिस्कस करेंगे। एंड इन 58th वर्कशीट एज यू हैव सीन, जैसा कि आपने देखा कि पैकिंग चैप्टर हम 58th वर्कशीट में हमने शुरू किया था। एंड सम पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वॉज लेफ्ट, कुछ पार्ट रह गया था। एंड इन दिस वर्कशीट वी विल कंप्लीट इट। ओके, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको ये नीचे पैसेज दिया गया है चैप्टर का, और इसके कुछ क्वेश्चंस इसी पैसेज में से आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर आपको देने हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स रीड द पैसेज। आई सेड आई वुड पैक व्हाट द, यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि आई कौन है स्टूडेंट? एवरीबडी नोज कि आई कौन है। आई इज़ यूज्ड फॉर नैरेटर। आई नैरेटर के लिए यूज़ किया गया है। एंड इन द लास्ट वर्कशीट जैसे कि हमने देखा देयर वर 3 फ्रेंड्स, 3 फ्रेंड हैं। फर्स्ट इज़ जेरोम जो कि नैरेटर है खुद, हैरिस एंड जॉर्ज। ये 3 फ्रेंड्स हैं जो कि पैकिंग चैप्टर में एक टूर पर जा रहे हैं और उससे पहले वो पैकिंग करना स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर आई जेरोम है। आई सेड आई वुड पैक। जेरोम जो कि नरेटर है खुद कहता है कि मैंने कहा कि मैं पैक करूँगा, पैकिंग मैं करूँगा। आई रादर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग। उसे अपनी पैकिंग पर बहुत ही ज़्यादा गर्व है। पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग। नैरेटर कहता है कि पैकिंग उन सारी चीज़ों में से एक है जो कि मैं फील करता हूँ कि मुझे सबसे दूसरे पीपल्स के, जो दूसरे पीपल हैं, जो दूसरे पर्सन हैं, उनसे अच्छा मैं पैकिंग को कर सकता हूँ। मतलब उन सभी चीज़ों में से एक चीज़ पैकिंग है जिसको मैं और लोगों से बेहतर कर सकता हूँ। इट सरप्राइज मी माई सेल्फ समटाइम्स हाउ मैनी सच थिंग्स देयर आर। ये सरप्राइज़ करता है खुद मेरे को कई बार कि ये चीज़ें, हाउ मैनी सच थिंग्स देयर आर, की कितनी सारी चीज़ें ऐसी हैं। आई इम्प्रेस्ड द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस एंड टोल्ड दैम दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर एंटायरली टू मी। और आई इम्प्रेस्ड, मैं इम्प्रेस्ड हूँ द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस, जॉर्ज और हैरिस के फैक्ट पर, एंड टोल्ड दैम, और उन्हें मैंने बताया, दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर एंटायरली टू मी, कि वो ये सारा का सारा मैटर जो पैकिंग का है वो मेरे पर छोड़ सकते हैं। दे फेल इनटू द सजेशन विद अ रेडीनेस दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट। उन्होंने इस सजेशन को मान भी लिया, एक तत्परता के साथ, एक रेडीनेस के साथ उन्होंने ये मान लिया कि जो जेरोम है वो पैकिंग में अच्छा है। एंड ही लिव होल, ही विल डू ऑल थिंग्स, वो सारे काम कर लेगा। जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल। अब जॉर्ज और हैरिस क्या करते हैं, जॉर्ज इजी चेयर पर बैठ जाता है पैर फैलाकर, और हैरिस भी अपने टेबल पर पैर फैलाकर लेट जाता है। दिस वॉज हार्डली वट आई इंटेंडेड। ये बहुत ही मुश्किल था कि क्या मेरा ऐसा इरादा था। वट आई हैड मीन्ड ऑफकोर्स वॉज दैट आई शुड बॉस द जॉब दैट एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पॉटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शंस। तो नैरेटर जो कि जेरोम है उसका तो ये मानना था, उसका ये मतलब था कि मैं क्या करूँगा, उस काम को करने वाला मैं बॉस बन जाऊंगा, और मेरे सुपरविज़न में, मेरी डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग जेरोम और हैरिस मेरे नीचे काम करेंगे, एंड आई विल बी द बॉस ऑफ द जॉब। आई पुशिंग दैम असाइड एवरी नाउ एंड देन विद ओ यू। जैसे उसके आसपास चीज़ें पड़ी हुई थी तो वो उन सारी चीज़ों को एक साइड में कर देता है और कहता है, एंड देन विद ओ यू, और चीज़ों को कहता है, अरे ये तुम, हियर लेट मी डू इट, अरे मेरे को करने दो। देयर यू आर सिंपली सिंपल इनफ, देयर यू आर, ओ तुम हो यहाँ पे, सिंपल इनफ, ये तो बहुत ही ईजी है। रियली टीचिंग दैम, और उन्हें सिखा रहा था कि चीज़ें ऐसे ऐसे करनी, किसको, जेरोम और
जॉर्ज और हैरिस को. एज यू माइट से, their taking it in the way they did irritate me. There is nothing does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working. तो ये बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करने वाला था लेखक को, नरेटर को, कि जो हैरिस और जॉर्ज हैं वो दोनों बैठे हुए हैं और वो उसे इरिटेट कर रहे हैं क्योंकि वो सारा खुद ब खुद काम अपने आप कर रहा है और वो दोनों पीपल बैठे हुए हैं जस्ट. So that was the passage related to the chapter, and here are some questions we have to answer them correctly. Here is first question. First question is, how did the reaction of his friends seem to the narrator when they fell into his suggestion with readiness? तो जब नरेटर के जो फ्रेंड है हैरिस और जॉर्ज, उनका क्या रिएक्शन होता है, जब वो रिएक्शन देते हैं कि जब नरेटर कहता है कि हाँ भाई मैं ही सारा काम करूँगा और वो उस सजेशन को मान भी लेते हैं, तो ये कैसा रिएक्शन था. यूजुअल नरेटर का रिएक्शन कैसा होता है? यूजुअल, प्लीजेंट, स्ट्रेंज, अनप्लीजेंट. तो जो नरेटर है उसका जो रिएक्शन होता है वो स्ट्रेंज होता है. Choose the option that lists the set of statements that are not true according to the given extract. जो पैसेज आपने पढ़ा है उसमें से कौन सी चीज़ें यहाँ पर जो लिखी हुई चीज़ें हैं वो कौन सी ट्रू नहीं है, सच नहीं है. फर्स्ट इज़ द नरेटर इज़ प्राउड ऑफ हिज पैकिंग स्किल. ये तो मतलब ये तो ठीक है, बिल्कुल ये तो ट्रू है कि जो नरेटर है उसे तो अपनी पैकिंग पर बहुत ज़्यादा गर्व है. जॉर्ज एंड हैरिस वॉन्टेड टू हेल्प द नरेटर. जो जॉर्ज और हैरिस है वो क्या नरेटर की हेल्प करना चाहते थे? नहीं, ये रॉन्ग है. दिस इज़ रॉन्ग, इट्स नॉट ट्रू. द नरेटर वॉज हैप्पी अबाउट डूइंग द पैकिंग विदाउट एनी हेल्प. जो नरेटर है वो बहुत खुश था. क्यों? क्योंकि वो किसी की हेल्प नहीं लेना चाहता था. इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि वो तो चाहता था और ये चीज़ तो इरिटेट कर रही थी उसे कि वो द पीपल हिज फ्रेंड्स वर सिटिंग फ्री, दे वर नॉट डूइंग एनी वर्क एंड दे जस्ट वॉचिंग हिम. तो ये तो बहुत ही इरिटेट कर रहा था उसे. द नरेटर हैड एक्चुअली वॉन्टेड टू हेल्प हिज फ्रेंड्स इन पैकिंग. जो नरेटर था वो उनकी एक्चुअल में हेल्प करना चाहता था अपने फ्रेंड्स की. नहीं, वो तो क्या बनना चाहता था? बॉस बनना चाहता था. वो तो हेल्प करना ही नहीं चाहता था. सो विच आर फॉल्स हियर, विच आर नॉट ट्रू हियर? इट विल बी आवर आंसर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ट्रू नहीं है, ये झूठ है. तो हियर विल बी द सेकेंड, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट. ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, pick the option that correctly classifies the fact F and option O. तो आपको चूज़ करना है कि कौन सा फैक्ट है और कौन सा ओपिनियन है. फैक्ट क्या होता है? जो सच होता है, जो जिसमें एक ही बात आपकी रहती है. ओपिनियन में क्या होता है कि आपको ये लगता है ये ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है. सो यू हैव टू चूज़ हियर. फर्स्ट इज़ द नरेटर डिड नॉट वांट टू डू द पैकिंग. जो नरेटर था वो पैकिंग नहीं करना चाहता था. ये क्या है? दिस इज़ फैक्ट. ओके, नेक्स्ट इज जॉर्ज एंड हैरिस आर लेज़ी. तो ये ओपिनियन है, मतलब ये सच भी हो सकता है, नहीं भी. थर्ड इज जॉर्ज एंड हैरिस इज आर नॉट हेल्पफुल. जो जॉर्ज और हैरिस हैं वो हेल्पफुल नहीं हैं, तो ये भी ओपिनियन में जाएगा. वी डोंट नो एग्जैक्टली कि वो हेल्पफुल थे या नहीं थे. द नरेटर इज डिसप्लीज्ड विद हिज फ्रेंड्स. तो ये क्या है? फैक्ट है कि वो क्या था? डिसप्लीज्ड. सो यू हैव टू गिव द आंसर. So what will be our answer? Here is A option. First is fact, it is right. Second is opinion, it is right. Second is fact and here is opinion, it is wrong. Third is opinion and here is opinion. Okay, next is C. Third is fact, no, it is wrong. Fourth is fact, but first is opinion, it is wrong. So our first A will be the right answer. Next question is, which one of the following does not fall into not correspond to? fall into correspond का मतलब है यहाँ पे similar. ओके, similar. so fall into का कौन सा similar नहीं है?
एक्सेप्ट तो सिमिलर हो गया, वेलकम नहीं है, अग्री नहीं है, तो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ आवर्स? रिजेक्ट। ओके, ये सिनोनिम नहीं है, मतलब सिमिलर वर्ड नहीं है। फेल इनटू का सिमिलर वर्ड कौन नहीं है? रिजेक्ट। और यहाँ पे पूछा गया जो कोरस्पॉन्ड मतलब सिमिलर नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज what characteristic of narrator is displayed when he describes his skills of packing? कौन सी नरेटर की कैरेक्टरिस्टिक दिखाई जाती है इस चैप्टर में जब वो पैकिंग स्किल को डिस्क्राइब करता है? बोस्टफुल, एफिशिएंट, परफेक्शनिस्ट, हेल्पफुल। सो हियर वुड बी द आंसर ऑफ फर्स्ट, बोस्टफुल। ओके स्टूडेंट, आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ आएगा एंड यू विल डू it in good manner. Okay, so thank you very much student.